अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9। आज हम चैप्टर वेक्टर्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम सॉल्व एग्जांपल देखते हैं जो कि है पेज नंबर 80 पे। एग्जांपल 5.3, फाइंड द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विच इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपके पास क्या है, एक फोर्स है 100 न्यूटन की, आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से, एफ एक्स और एफ वाई आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इस फोर्स का जो कि कितनी है 100 न्यूटन की, और वो एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इसका हम डेटा बना लेते हैं। हमें एक फोर्स गिवन है 100 न्यूटन की, हम यहाँ लिख लेते हैं फोर्स 100 न्यूटन की हमें गिवन है, और हमें एंगल गिवन है कितना 60 डिग्री, मतलब हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री। और हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें फाइंड करने हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं हमें इसमें। ओके, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ एक्स कॉम्पोनेंट और एफ वाई कॉम्पोनेंट फाइंड किए थे, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। तो उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ एक्स आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फोर्स आपको कितने गिवन है 100 न्यूटन, यहाँ हम लिख देते हैं फोर्स की जगह 100, कॉस एज इट इज़ आ जाएगा, और आपको थीटा मतलब एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो एफ एक्स हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, हम देख लेते हैं कॉस 60 किसके इक्वल होता है, कॉस 60 इक्वल होता है 0.5 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.5। अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। तो एफ एक्स हो जाएगी आपके पास 50, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो आपके पास ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 50 न्यूटन। इसी तरह हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे एफ वाई, मतलब तो एफ वाई आपके पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। तो एफ वाई एज इट इज़ आ जाएगा। एफ आपको कितनी गिवन है, फोर्स मतलब 100 न्यूटन, यहाँ हम लिख देंगे 100, और साइन थीटा मतलब एंगल आपको गिवन है 60, तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। एफ वाई एज इट इज़ 100, हम देख लेते हैं साइन 60 किसके इक्वल होता है, तो साइन 60 इक्वल होता है आपके पास 0.866, यहाँ हम लिख देंगे 0.866, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ वाई आपके पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, आपके पास आ जाएगा 86.6 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। हमें एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करने थे, मतलब टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे। यहाँ हमारे पास रिजल्ट में आ गया एफ एक्स कितना है 50 न्यूटन, और एफ वाई आया है 86.6 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5.4, ये भी पेज नंबर 80 पे है। The x and y components of a force vector F are 3 न्यूटन and 4 न्यूटन respectively। इस क्वेश्चन में आपको x और y components गिवन है जो कि हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन respectively। respectively का मतलब आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पे देखें आपको सबसे पहले क्या गिवन है x, और बाद में क्या गिवन है y। तो respectively का मतलब ये होता है ये चीज़ जो पहले गिवन है ये क्या हो जाएगी x, और जो आपको बाद में गिवन है वो क्या है, आपको गिवन है y। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ f। आपने इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, जो कि हमने इसके फॉर्मूले भी बनाए थे एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ डेटा में हमारे पास आ जाएगा x कंपोनेंट कितना है हमारे पास 3 न्यूटन, तो एफ एक्स हो जाएगा 3 न्यूटन, और y कंपोनेंट हमारे पास है 4 न्यूटन, तो एफ वाई हो जाएगा आपके पास 4 न्यूटन। रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, मतलब इस वेक्टर का
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब हमें एंगल फाइंड करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, जो कि इक्वल होता है f इज इक्वल्स टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो f आपके पास आ जाएगा। तो fx कितना गिवन है आपको 3 न्यूटन, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस fy कितने गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर। f इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर आप सबको पता है 9 होता है और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। 16 में 9 ऐड करेंगे, 16 प्लस 9 तो आपके पास आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 न्यूटन। यहाँ देख लें स्क्वायर रूट 25 इक्वल होता है 5 के, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसकी हम डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। अब इसकी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन का फॉर्मूला है, हमने ये भी ड्राइव किया था, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स fy अपॉन fx। तो थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स fy आपको कितने गिवन है 4 और fx कितना गिवन है आपको 3। तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, पहले यहाँ 4 अपॉन 3 को मतलब 4 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 4 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 1.333। तो हम यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेते हैं। tan इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसके बाद 10 प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब आपके पास है 1.333, तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा 53.12। 53.12 हमें जो है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे थीटा इक्वल हो जाएगा 53 डिग्री। तो रिजल्ट आ जाएगा, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया है इसकी और डायरेक्शन भी फाइंड कर लिए। तो मैग्नीट्यूड आया हमारे पास 5 न्यूटन और थीटा आया आपके पास 50 डिग्री। तो ये हो जाएगी हमारी एग्जाम्पल 5.4। तो आज हमने इसकी एग्जाम्पल सॉल्व की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।